नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो बगैर देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। चिनाब नदी पर निर्मित सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। और आपको बता दें कि सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहा है कि किस नदी पर है, इस तरह भी पूछ लिया जाता है, तो चिनाब नदी पर है। और यह परियोजना रियासी जिले के निकट स्थित है। और ये कौन से जिले के निकट स्थित है? रियासी जिले के निकट स्थित है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी इस्पात स्टील, ऑप्शन डी सोना। तो बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो उद्योग है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क होता है। पहली बात तो ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है। और दूसरा, बॉक्साइट कच्चे माल का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। और बॉक्साइट के उत्पादन राज्य निम्नलिखित हैं। बॉक्साइट किन किन राज्यों में उत्पादित होता है? वो हैं ओडिशा में, गुजरात में और झारखंड में, आदि राज्यों में ये उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है ये। किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन डी एम.एन. राय जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एम.एन. राय जी ने। ऑप्शन डी एम.एन. राय जी ने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। संविधान सभा के प्रतिपादन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी। और संविधान सभा के बारे में जी.एस. ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा के बारे में जी.एस. ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे देगा? राष्ट्रपति महोदय यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार 56 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का जब पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति महोदय ही राष्ट्रपति महोदय का कार्य करते हैं। और जैसा ही नाम से जाहिर है कि उपराष्ट्रपति महोदय, तो राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में
आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 375, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में और पदों में उनके आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? ऑप्शन ए प्राथमिक एवं द्वितीयक विधानमंडल, ऑप्शन ए प्राथमिक एवं द्वितीयक विधानमंडल, ऑप्शन बी निम्न सदन और उच्च सदन, ऑप्शन सी लोक अदालत और न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचित और चयनित सदस्य। तो द्विसदनीय विधानमंडल से आशय है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, निम्न सदन और उच्च सदन से आशय है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। द्विसदनीय व्यवस्था में विधायिका के 2 सदन होते हैं। पहला होता है उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। और भारतीय संसदीय व्यवस्था में भी द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है, जिसमें उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा है। इसी तरह से राज्यों में भी उच्च सदन विधान परिषद बनाई जाती है, दूसरी होती है जो दूसरा सदन होता है। बहुत से राज्यों में है भी और बहुत से राज्यों में नहीं भी है। और निम्न सदन जो होता है विधानसभा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच कहाँ है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी सी अंध महासागर में, ऑप्शन डी मैक्सिको की खाड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हिंद महासागर में है। सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर कहाँ पर है? हमारे पास में ही है। और हमारे देश के नाम हिंद के नाम पर ही है हिंद महासागर का नाम पड़ा है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। और सुंडा ट्रेंच जो है या खाई कहते हैं जिसे पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था। इसे पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था। और यह उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में है ये। और इसकी गहराई 7,725 मीटर है। 7,725 मीटर गहराई है इसकी, सुंडा ट्रेंच की या गर्त की। और हिंद महासागर की यह सर्वाधिक गहरी खाई है। हिंद महासागर की यह सर्वाधिक गहरी खाई है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।